दौर बीतने वाला है जब मदरसे के बच्चे कुर्ते पजामे और टोपी में नजर आते थे। अब मदरसे के बच्चे भी बाकायदा स्कूल ड्रेस में नजर आएंगे, हाफ पैंट पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे और जो निजी और सरकारी स्कूलों में ड्रेस होती है उस तरह की ड्रेस उनकी हुआ करेगी। मोहसिन रजा साहब हमारे साथ हैं, पूर्व मंत्री हैं। सर, बड़ा अच्छा कदम है कि मदरसे जो अलग से दिखाई देते थे अब वो भी स्कूलों की तर्ज पर वहां पढ़ने वाले बच्चे भी स्कूली ड्रेस पहनेंगे, तो एक स्कूल वाला माहौल वहां नजर आएगा। बिल्कुल भी आएगा, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जिस तरह से दुनिया के लोकप्रिय नेता होकर उभरे हैं, तो वो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। उन्होंने साफ कहा था कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप या कंप्यूटर। तो आज कंप्यूटरीकरण का अगर काम किसी ने किया है उत्तर प्रदेश में, तो आदरणीय योगी सरकार ने किया है। एनसीईआरटी की पढ़ाई पहली बार किसी राज्यों में अगर हो रही है, वो उत्तर प्रदेश में शुरू हुई आदरणीय योगी सरकार में। और माननीय प्रधानमंत्री ने लगातार मुख्य धारा से जोड़ने की बात की है। चूंकि मदरसों में आपने देखा होगा कि अभी एक माननीय प्रधानमंत्री ने चिंता जताई है कि जो पासमानदा और पिछड़े मुसलमान हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाए, क्योंकि अभी तक तो अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम हो रहा था। अब पासमानदा मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है, उसमें चार चांद लगाने वाला फैसला आदरणीय योगी सरकार का कि आज ड्रेस कोड लागू होगा। बच्चे आम स्कूलों की तरह अपने मदरसे में भी वही फील पाएंगे, उनके अंदर भी एक आत्मविश्वास जागेगा कि हम भी डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। वो अपनी दीनी शिक्षा, धार्मिक शिक्षा के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर भी बनेंगे, आईएएस आईपीएस भी बनेंगे। सब कुछ उनके पास एक अवसर प्रदान किया है सरकारों ने। रास्ता तो आप सुगम बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मजहबी तालीम के लिए मजहबी जो वेशभूषा है वो बहुत जरूरी रहती है। ऐसे में स्कूल ड्रेस वहां पर होना, तो वो उस पर सवाल करेंगे। बड़े अफसोस की बात है कि मजहब की कोई वेशभूषा नहीं होती है। मजहब इंसानियत सिखाता है। तो मुझे लगता है कि ये फैसला जो आदरणीय योगी सरकार का है, ये बच्चों के लिए, हमारे मुस्लिम समाज के दबे कुचले पिछड़े पासमादा समाज के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। हमारे समाज के बच्चे निकलकर आज मुख्य धारा से देश की जुड़ेंगे। आज उन्हें समझ में आएगा कि देश क्या है और देश के लिए हमें क्या करना चाहिए, हुब्बुल वतनी क्या है। क्योंकि अभी वो दीनी शिक्षा तो ले रहे हैं, लेकिन दीन की शिक्षा में भी यही बातें बताई जा रही हैं, लेकिन वो उनको चूंकि दीन की तरफ ज्यादा बता दिया गया है। और एक मैंने जैसे आपने सवाल किया कि उनको ड्रेस कोड दे दिया गया है कि ये तुम्हारे दीन का ड्रेस कोड है। दीन का कोई ड्रेस कोड नहीं होता है। दीन के अंदर ज्ञान होता है, और वो ज्ञान होता है मानवता के लिए, इंसानियत के लिए। तो वो पढ़ने जाते हैं बच्चे। उसके साथ साथ सामाजिक शिक्षा देने का काम आदरणीय मोदी सरकार देश में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार दे रही है। सुरक्षा दे रहे हैं, हम कल्याण की बात कर रहे हैं। और उन्होंने हमेशा वोट बैंक समझ कर रखा था, और वोट बैंक की आज भी विपक्ष समझता है मुसलमानों को। तो इसलिए उनके लिए परेशानी की बात तो है। मैं सवाल इस वजह से और कर रहा हूं क्योंकि हिजाब को लेकर कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बवाल हुआ। लोगों ने कहा कि उनकी जो इच्छा है कपड़ा पहनने की वो छीनी जा रही है। तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि बच्चों की अगर ड्रेस कोड निर्धारित की जाएगी तो आवाजें कई ओर से उठेंगी? क्यों उठेंगी? हमारे बच्चे जाते हैं, हमारे बच्चे मदरसे में नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए। मैंने कहा ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद और साधुवाद करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने इस तरफ ध्यान आकर्षित किया हम सबका कि पासमानदा मुसलमान वो पिछड़े हुए मुसलमान जिनको किसी ने कोई प्लेटफॉर्म दिया ही नहीं, वो प्लेटफॉर्म आज आदरणीय मोदी सरकार में मिल रहा है उनको। देश की जो उनको पहले मिल जाना चाहिए था, जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब शिक्षा मंत्री हुआ करते थे तब मिलना चाहिए था ना। वो खाली मदरसे से पढ़ के थोड़ी ना शिक्षा मंत्री बन गए थे। उनके पास सामाजिक शिक्षा बहुत थी। तो सामाजिक शिक्षा का ज्ञान अगर हम देंगे तो अभी तो बच्चे हमारे डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। एक दिक्कत वाली बात ये और है, जब मदरसों का टाइम चेंज किया गया था तब आवाजें उठी थी कि जुमे के दिन जो कुछ ऐसे मस्जिद के मौलवी हैं, मौलाना हैं जो पढ़ाते हैं, तो उनका नमाज तक पहुंचना पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसे में अब फ्राइडे की छुट्टी रद्द करके रविवार की छुट्टी आप लोग करने जा रहे हैं। रविवार की छुट्टी होना चाहिए, बहुत पहले से ही हो जाना चाहिए थी। ये दो निर्णय बहुत पहले हो जाना चाहिए थे, लेकिन तुष्टीकरण के चलते और कहीं अपने वोट बैंक की राजनीति के चलते कांग्रेस, सपा, बसपा ने नहीं किया। हम तो जनहित के लिए फैसले उठाते हैं। आज मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक समाज का कल्याण कर रहे हैं, पासमादा मुसलमानों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये फैसले तो बहुत पहले होना चाहिए थे। आज जो हो रहे हैं इसका हम स्वागत करते हैं। और इस फैसले को लेकर खासकर ड्रेस कोड की बात अगर आप कहें तो ये तो मैंने 5 साल पहले ही प्रस्ताव दे दिया था सरकार को, और माननीय योगी जी के पास था। वो उसी प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का काम किया गया है, और उस पर तमाम विपक्ष तब भी बहुत बिफर गया था। तो बिफरने से उनके क्या होता है? हम उनका भविष्य सुधारना चाहते हैं, हम आपकी निजी रोटी थोड़ी सेकना चाहते हैं। तो बिल्कुल जो मोहसिन रजा साहब बता रहे हैं कि जो दीनी तालीम है वो तो जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ दुनियावी तालीम बहुत जरूरी है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे सुधारवादी कदम उठाए जाएं जिनकी वकालत वो मंत्री रहने के दौरान से करते आ रहे हैं।